हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे यार, मज़े में होंगे। मैक्सिमम टाइम जो मेरे पास डीएम आता है वो इस चीज़ का आता है कि यार भैया रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, चाहे वो लाइव में हो तब आता है, या फिर मुझे पर्सनल डीएम आता है, या फिर कमेंट सेक्शन में आता है कि भैया रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करा दो, बाद बाकी तुम कंपनी खरीद लेंगे। उसके बाद बस मेरा दिक्कत यही आ रहा है कि मुझे टेस्ट का लिंक ही नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा, इस कारण मेरा जॉब नहीं लग रहा। तो आज मैंने सोचा कि इस पर पूरा एक डिटेल वीडियो बना देते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहोगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देयर इज़ ए हाई चांस कि आपको आपके रेज्यूमे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, राइट। आपको बहुत सारा चीज़ आप लोग के लिए पहली बार हो सकता है, पहली बार सुनोगे कि यार रेज्यूमे हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। अरे एक रेज्यूमे के कारण हमें टेस्ट लिंक नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, एकदम हो सकता है। बिकॉज रोज़ का रोज़ हज़ारों जॉब एप्लीकेशंस पे कम से कम करोड़ों एप्लीकेशन जा रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि देर आर लॉट्स ऑफ डेटा जो कि कंपनी प्रोसेस्ड कर रही है डे बाई डे, और उन बीच में हमारा रिप्रेजेंटेशन बेसिकली किसी कंपनी में क्या होता है, एक रेज्यूमे होता है। ठीक, एक रेज्यूमे के बेसिस पे हम अपने आप को पूरा का पूरा उसमें एक कागज़ पे डाल रहे होते हैं, और वो हमारे बदले जा रहा होता है जॉब लेने के लिए। तो इट्स अ टफ थिंग कि आप अपने आप को पूरा बेस्ट इनपुट अपना कैसे दे सकते हो एक पीस ऑफ पेपर पे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रेज्यूमे को कैसे अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ड्रीम कंपनी को क्रैक कर सकते हैं, जो कि लिटरली काफ़ी आसान है यार। मैं बस बोलने के लिए नहीं कह रहा, मैंने खुद में भी क्रैक करी है। तो इट्स फील लाइक कि हाँ, रेज्यूमे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, एंड तक वीडियो में बने रहो। इसमें मैं आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आप लोगों को कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। मैं इसमें बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी कि ओ सेट यार, ऐसा भी कुछ होता था। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि रेज्यूमे को कैसे हम लोग बहुत बेस्ट बना सकते हैं। सबसे पहला सवाल, अगेन हर बार की तरह मैं जब भी इस तरह के वीडियो बनाता हूं तो ऑलवेज डिस्कस करते हैं सवाल बाय सवाल, आपके सवाल मेरे जवाब। तो पहला सवाल कि भैया रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। तो रेज्यूमे में फूल पत्ती लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल पीस ऑफ पेपर जिसमें कि टेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ हो, एक दो लाइन्स हो, डेट्स इट। उससे ज़्यादा रेज्यूमे में कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, आप लेआउट तैयार कर रहे हो, आप कलरिंग कर रहे हो, कोई सेंस नहीं है। रेज्यूमे जितना शॉर्ट एंड सिंपल होता है वो उतना ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, दूसरा सवाल हमारे दिमाग में क्या आता है कि भैया रेज्यूमे में फ़ोटो लगाना ज़रूरी है कि नहीं। देखो बहुत ज़्यादा वैसे ऐसे बहुत ही इक्की दुक्की कंपनीज़ है जो कि फ़ोटो लगाने पे आपका रेज्यूमे पहले ही हटा देती है, बिकॉज वो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स फॉलो करती है, पता नहीं क्या क्या। अगर आप फोटोज़ लगाते हो तो आपको फ़ोटो देख के कोई पसंद नहीं करने वाला, राइट। दे आर गोइंग टू रीड योर स्किल्स कि क्या है क्या नहीं। जनरली जो रिकमेंडेड फॉर्मेट है कि अगर आप नहीं लगाते हो तो वो बेस्ट है, लेकिन बहुत लोग लगा देते हैं। अब देखो उनका रेज्यूमे प्रोसेस हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट प्रैक्टिस है। वी आर डिस्कसिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस जिससे कि लिटरली आपको ड्रीम जॉब्स मिल सकता है। तो फोटो अगर आप नहीं लगाते हो तो इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका काफ़ी ज़्यादा जगह बच जाता है। ठीक है, बोलोगे भैया हमारे पास तो उतना लिखने का कंटेंट ही नहीं, अपन सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं यार। कंटेंट नहीं है जिसके पास, उसके पास कंटेंट आ जाएगा। जिसके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है वो कंसाइज करना सीख जाएंगे। फोटो नहीं लगाओगे वो बहुत बेटर ऑप्शन होता है। बहुत लोग सोचते हैं तो यार हम सुंदर है लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, हो सकता है रेज्यूमे देख के सेलेक्ट कर ले। ऐसा कुछ नहीं होता यार, आपका रेज्यूमे एक मशीन के थ्रू पास होता है। अपन सबको डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल दिमाग में आता है कि भैया रेज्यूमे कितने पेज का होना चाहिए। देखो रेज्यूमे कोशिश करो कि सिंगल पेज का होना चाहिए। आप जितने भी अच्छे अच्छे कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ है, आप उनका देखो रेज्यूमे एक सिंगल शॉर्ट एंड सिंगल पेज में कवर हो जाता है। ठीक है, 2 पेज 3 पेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो कि सिंगल पेज में पूरा का पूरा रेज्यूमे आपका कवर हो जाए। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया मैंने लाइफ में बहुत कुछ कबाड़ा है, ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें करी है, उतना सारा चीज़ सिंगल पेज में नहीं आएगा। देखो हमें बहुत सारा चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारा चीज़ है तो आप उसमें सेलेक्ट करो, फिल्टर करो कि हमने कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा जिसमें काम किया, ज़्यादा मेहनत किया, ज़्यादा उसमें आउटपुट निकला है, ज़्यादा वो अच्छा प्रोजेक्ट्स है, तो उसको सेलेक्ट करके डालो उस अपने सिंगल पेज रेज्यूमे में, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जब भी हम लोग कोई पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, कि लेट्स सपोज हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में लिख रहे हैं कि हमने ये चीज़ किया, तो ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट द सेंटेंस विथ अ वर्ब। ठीक है, जैसे कि इवेल्युएट, डेवलप, क्रिएटेड, तो ये सब वर्ड से जब चीज़ों को स्टार्ट करोगे देन इट्स फील्स पावर कि हाँ इस बंदे ने ये चीज़ें की है। जैसे कि मैं आपको एक रेज्यूमे का एग्जांपल दिखाता हूँ। सी, इस बंदे ने जो भी अपना वर्क एक्सपीरियंस है, जिस भी कंपनी में काम कर, अभी मैं जो बस दिखाना चाह रहा हूँ वैसे समझो, अपन रेज्यूमे को पार्ट बाय पार्ट समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहले रिसर्च, डेवलप, create, generated, report on Excel and PowerPoint, whatever he written, right? Then collaborated, then it's strategized, analyzed, collaborated, presented, review, maintained, partner, proposed. He always use the verb at the beginning of the sentence. इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये सब वर्ड्स इतने पावरफुल और कैची होते हैं ना कि वो ऑटोमेटिक आपका रेज्यूमे को जो चांसेस है सेलेक्ट करने को काफ़ी ज़्यादा आपका हाई कर देते हैं। नाउ मेक श्योर कि आप अपने रेज्यूमे में ये इस तरह का वर्ड डालें, रिसर्च, डेवलप, क्रिएट, जनरेट,
मैनेज, कोलैबोरेट, एनालाइज, इस तरह के वर्ड डालने से बेनिफिट क्या होता है ना, जनरली आप किसी भी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली में पढ़ते नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई स्विगी में जॉब निकला, चलो अप्लाई कर दो। हाँ कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, ये एक ईयर। कहाँ, मैं एक ईयर का एक्सपीरियंस हो, चल लो ठीक है। अरे यार अभी अमेजन में जॉब खोला है जो कि फ्रेशर्स को ले रहा है, अपन चल गया। बट जब उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ोगे ना तो दे हैव प्रॉपर मेंशन, उनका मेंशन रहता है कि वी नीड अ टीम रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेटिंग स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें वर्ड डालते हो ना, कोलैबोरेट, एनालाइज, टीम वर्क, तो ये सब ना वो कैच करता है आपके वर्ड्स को रेज्यूमे में से। वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस इंक्रीज करता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। देखो रेज्यूमे इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपने क्या क्या टेक स्टैक पे काम किया, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर ओवरऑल ऑरा। आपका, आप अपने आप को एक पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपने जो जो चीज़ें करी है आपको वो सारा कुछ डालना चाहिए उस पीस ऑफ पेपर पे। तब जाके आप रियल बन पाओगे उस रिज्यूमे से कि हाँ आप प्रिंस हो या वॉट एवर यू आर, राइट। ना एक फॉर्मेट जो मैंने काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज देखा है कि ये फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एंड ये मैक्सिमम लोगों के रेज्यूमे मैंने फील किया है, वो ये फॉर्मेट है। सी, एक वर्क एक्सपीरियंस का इन्होंने टैग दे रखा है, ठीक है, कि वर्क एक्सपीरियंस अपन लिखेंगे एक हेडिंग डाल के, देन अपन कंपनी नाम लिखेंगे, देन अपना रोल लिखेंगे कि मैं उस कंपनी में किस रोल पे था, ठीक है। देन अपन प्लेस लिखेंगे कि अपन किस प्लेस पे थे। अगर आप यहाँ पे रेज्यूमे में एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पहले आपको कंपनी का नाम दे रखा है स्नैपचैट, देन व्हाट्स द प्लेस, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने काम किया, देन इट्स लाइक अ ईयर कि कहाँ से कब तक अपन काम किया। अगस्त 2017 से स्टार्ट किया एंड इट्स स्टिल इट्स प्रेजेंट, इट मीन्स कि अभी तक हम इस पर काम कर रहे हैं। देन द ऑल द की पॉइंट्स, देन द रोल ऑपरेशन स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट ऑपरेशंस, ठीक है, एंड अगेन फॉर द नेक्स्ट कंपनी एज इट इज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम लोग जब भी रेज्यूमे लिखते हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना कर रहे हो। बहुत बार अपन वर्ड्स में श्योर नहीं रहते बट अपन लिख देते हैं कि हाँ ठीक है ना, कौन ही देखने जा रहा है इस वर्ड को। एक बार गूगल कर लो यार, आपकी पूरी प्रोफाइल बन रही है एक कागज़ पे, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने आप को गलत ना साबित करो किसी और के सामने कि यार इस बंदे को तो ढंग से ग्रामर भी नहीं आता, ठीक है। दिक्कत होता है तो गूगल में ट्रांसलेट है, एक एक्सटेंसन आता है गूगल क्रोम पे ग्रामरली का, आप उसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है, एक्सटेंसन ऐड कर लो अपने क्रोम में। तो उससे क्या हो गया, आपका ग्रामर जो है वो पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे गलती है, कहाँ पे आप अच्छा ऐड कर सकते थे एंड ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट अब क्या आता है हमारे पास कि रेज्यूमे को जनरली जब भी कोई आपसे बोलता है कि भैया रेज्यूमे दो, तो ऐसा नहीं कि आप उसको पिक्चर खींचो और भेज दो, ठीक है, या आप उसको इमेज फॉर्मेट दो। ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट बना के भेजो। देखो पीडीएफ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जहाँ पे जनरली हर लोग प्रेफर करते हैं पीडीएफ में, बिकॉज उसमें इनलार्ज करके पढ़ना आसान होता है हमारे लिए। उसमें जो क्वालिटी रहती है जो रेज्यूमे की वो पूरा मेंटेन रहता है, तो इट्स हेल्पफुल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, मैंने कितने एचआर से पर्सनली बात की, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उनका जो रेज्यूमे का नाम होता है वो होता है myresume.pdf, untitled.pdf, resume.pdf, prince.pdf, title.pdf। ये पूरा गलत है यार, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका करके कोई बेनिफिट नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग कि आप लोगों में से कितने लोग इस तरह के नेमिंग कॉन्वर्सेशन यूज़ करते हैं। जो बाकायदा कॉन्वर्सेशन आपको यूज़ करना चाहिए वो क्या यूज़ करना चाहिए, जैसे कि मैं Node.js डेवलपर हूँ, ठीक है, तो मैंने अपना नाम डाला प्रिंस अंडरस्कोर Node.js अंडरस्कोर 2 YOE। YOE मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब कि मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है Node.js में .pdf। अगर लेट सपोज किसी को जावा में है तो जावा अंडरस्कोर बैकएंड डेवलपमेंट में जानता है, बैकएंड, देन अंडरस्कोर प्रिंस .pdf, ठीक है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका देखो अगर आप मेरे लैपटॉप में भी देखोगे ना तो यहाँ पे श्री प्रिंस सॉफ्टवेयर डेवलपर YOE 2 ईयर ऑफ YOE, ठीक है, मतलब कि प्रिंस सॉफ्टवेयर डेवलपर है एंड जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ भी जो मेक सेंस कर रहा है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपका रेज्यूमे क्या होता है, बेसिकली उनके डेटाबेस में चला जाता है। हर कंपनी में HR का एक अलग डेटाबेस होता है जिसमें वो रेज्यूमे स्टोर होते चला जाता है, अगर आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो अब उनके डेटाबेस में स्टोर हो गया ना, और उनको पास अभी ओपनिंग नहीं है एंड 6 महीने बाद उनकी एक नई टीम क्रिएट हुई, लेट्स सपोज, एंड दे नीड कि Node.js डेवलपर उनको चाहिए जो कि 1 साल का एक्सपीरियंस हो। तो वो ऐसा फिल्टर लगाते हैं अपने डेटाबेस में कि ऐसा कोई रेज्यूमे हमें दिख रहा है क्या जो कि Node.js लिखा हुआ हो एंड एक एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा का हो। तो इस तरह के कीवर्ड में जो मैच होता है ना आपका रेज्यूमे में नाम, तो वो आपको ऑटोमेटिक फ़िल्टर अप कर देता है। तो ये बेनिफिट होता है। आपने डाला untitled.pdf तो वो तो कभी नहीं आपके लिस्ट में आने वाला है। देखो आप जब भी आपकी एक एक वर्डिंग्स ना कहीं मैचेबल होती है तब जाके आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। हर एक वर्ड सोचो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैच हो सकता है। ऐसा कुछ भी लिखने के लिए मत लिखो। काम बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों के पास बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है बट वो पहुँच नहीं पाते। क्यों? बिकॉज उनकी वर्डिंग्स पकड़ में नहीं है।
उनकी वर्डिंग्स उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, और ये मैटर करता है दोस्त। अब आता है दिमाग में कि भैया हमने लाइफ में कुछ किया ही नहीं यार, बस हमने मस्ती करी। अब रेज्यूमे की बात आई तो क्या लिखे कि हम कलिंगा यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, इतना से इतना साल पास किए हैं, अब इसके अलावा हमने कुछ किया ही नहीं, सीजीपीए पे ढंग का नहीं है। तो देखो ऐसा नहीं होता, हम लोग हर समय लाइफ में कुछ ना कुछ किए हुए होते हैं। नहीं किए हुए तो अपन अब करेंगे, बिकॉज क्यों? क्योंकि हमें रेज्यूमे अच्छा करना है। सच बता रहा हूँ, एक अच्छा रेज्यूमे जिसमें बहुत कुछ नहीं किया है बट ही प्रेजेंटेड वेल, ही राइटेड वेल, तो पता है उसका चांसेस ज़्यादा है यार सेलेक्ट होने का। सी अब मैं बताता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो इफ़ यू आर लिटरली विलिंग टू राइट समथिंग ऑन योर रेज्यूमे। ज़्यादा कुछ नहीं करने का, सिंपल सिंपल आप क्या कर सकते हो कि आपने लेट सपोज Node.js पे कोई कोर्स कर लिया, आपको Node.js सीखने का मन है, वॉट एवर यू वांट टू लर्न, इफ यू लेट सपोज यू वांट टू लर्न Django, तो आपने क्या किया, सिंपल सिंपल गूगल में किया एंड Node.js Academymind सर्च किया, एंड इन्होंने जो भी कुछ ये जैसे कि Academymind मेरा एक फेवरेट यूट्यूबर है, ठीक है। जनरली आप कुछ सर्च करते हो, कुछ पढ़ते हो, ठीक है, तो ये कुछ करवाते हैं साथ ही साथ। आपने कुछ किया उसे गिटहब पे पोस्ट कर दो एंड रेज्यूमे में डाल दो कि आई क्रिएटेड दिस APIs फॉर दिस रीज़न, ठीक है। लेट्स सपोज आपका मन है रिएक्ट नेटिव सीखने का, तो आप क्या करो कि फुल ट्यूटोरियल क्रिएट कर दो। कोड आप क्या बोलते हैं, फ्री कोड कैम्प से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्री कोड कैम्प भी एक यूट्यूब चैनल है। आपको रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप बनाना है, आपने 2-3 महीने किया, इन्होंने जो बनाया है आपने ही बना के गिटहब पे पोस्ट कर दिया, आप उसे अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो कि हाँ मैंने बनाया। देखो रेज्यूमे इज़ नॉट अबाउट कि आप कॉपी कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, छी ऐसा नहीं कर सकते। इट्स अबाउट कि व्हाट यू हैव डन इन योर करियर, इन योर कॉलेज लाइफ, इन योर ऑन लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, आपने क्या क्या कर रखा है, आप उसको रेज्यूमे में डाल रहे हो, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ना नेक्स्ट चीज़ क्या आता है कि देखो जब भी आप रेज्यूमे बनाते हो ना, तो उसमें ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि उसमें नंबर्स डालो, कुछ फिगर्स डालो, कुछ डेटा डालो, इससे ना इम्पैक्ट पड़ता है। सी देखो अगर मैं इस रेज्यूमे की बात करूं, ठीक है, इस रेज्यूमे में क्या है कि लेट सपोज इस बंदे ने डाला है कि सेटिस्फैक्शन रेटिंग बाई 11%, एक नंबर है, ठीक है। जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम किया होगा उसमें कुछ बेनिफिट निकला होगा। लेट सपोज सॉल्विंग 300+ कस्टमर इंक्वायरी, ठीक है। इट मीन्स कि इन्होंने 300+ कस्टमर इंक्वायरी सॉल्व किया, एक डेटा है 300+, ठीक है। इन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि सॉल्विंग कस्टमर इंक्वायरी, ऐसा सिंपल नहीं लिखने का, मैंने 300+ कस्टमर इंक्वायरी सॉल्व किए हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे अगर बात की जाए तो रिटेंशन ऑफ 15% YTD, 5000+ फॉलोवर्स, ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम, 25% ऑफ ईच क्लास, ठीक है। अगर आप मेरा रेज्यूमे देखोगे, ठीक है, अब मेरा रेज्यूमे देखो, मैंने क्या लिखे रखा है यहाँ पे कि reduces almost 65% redundant वर्क, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ reduces 90% ऑफ पेपर वर्क ऑन लोन एग्रीमेंट। आप कितना ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कितना ज़्यादा आपने जो प्रोडक्ट्स में डाला है। लेट्स सपोज अपन लिखते क्या है, बेसिकली लिखना क्या होता है इन सारे की पॉइंट्स में कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, जिस टीम में थे, जिस प्रोजेक्ट में थे, आपने टीम को कैसे फ़ायदा दिया, आपने कंपनी को कैसे फ़ायदा दिया, आपके कारण कितना मार्जिनल ग्रोथ हुआ, आपके कारण क्या कौन सा काम आसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छा सा लिख सकते हो, और ये बहुत ही मैटर करता है यार। डेटा डाल देने से आपका रेज्यूमे में जान आ जाता है कि यस इस बंदे ने कुछ तो ड्रामेटिकली चेंज किया है, कि वो बंदा स्टैटिस्टिक्स दे पा रहा है आपको, और ये सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, ATS स्कोर। अब देखो ATS स्कोर क्या होता है भैया, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है, हम लोग जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो रेज्यूमे देखो 10,000 20,000 ऐसे पोजीशंस खाली होती है, जॉब वैकेंसीज खुलती है, करोड़ों में लोग अप्लाई करते हैं, तो कोई मैनुअल आदमी बैठ के रिव्यू नहीं कर रहा होता है, इसके पास इतना टाइम नहीं होता है। वो क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, डेट्स कॉल्ड ATS, जो कि आपके एप्लीकेशन को ट्रैक करता है, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम है। ये ATS क्या करता है, उन्होंने अपना रिक्वायरमेंट डाल दिया कि मुझे टीम गैदरिंग वाला बंदा चाहिए, मुझे Node.js वाला बंदा चाहिए, मुझे क्रिएटिविटी वाला बंदा चाहिए, मुझे कोलैबोरेटिव वाला बंदा चाहिए, और आपने ये सारे कीवर्ड्स अपने रेज्यूमे में डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या करता है, वो सारे रेज्यूमेस में से दिखता है कि सबसे ज़्यादा एक स्कोर डिफाइन करता है कि हाँ मेरे रिक्वायरमेंट में से ये सबसे ज़्यादा हाई स्कोर कर रहा है रेज्यूमे, तो इसको सेलेक्ट कर लो। अभी ये ATS स्कोर कैसे काम करता है, सी लेट सपोज अगर आप गूगल करोगे ATS स्कोर कैलकुलेटर फ्री, देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट जो आपके रेज्यूमे का ATS स्कोर बता के देंगे। इट मीन्स कि अगर कोई सॉफ्टवेयर में आपका रेज्यूमे डाला जाए तो वो ऑन एन एवरेज आपको कितना स्कोर देगा आपके रेज्यूमे को। तो उसमें से एक फ्री वाला, कोई भी फ्री वाला उठा लो। लेट सपोज मैंने इसको उठाया, आप कोई भी उठा सकते हो, ऑल अप टू यू। मैंने अपना रेज्यूमे डाला, ठीक है, जैसे कि प्रिंस सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। इस वेबसाइट क्या करेगा, इसने मेरा रेज्यूमे स्कोर किया 69, और मेरा रेज्यूमे का नाम देखो मैंने क्या डाल रखा है, प्रिंस सॉफ्टवेयर डेवलपर 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेज्यूमे क्या है, 69 इन्होंने स्कोर दिया। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो अब देखो इन्होंने डिटेल दिया। डिटेल क्या दिया, एजुकेशनल डिटेल में 100 आउट ऑफ 100, एज कॉन्टैक्ट डिटेल में 100 आउट ऑफ 100, फॉर्मेस्ट स्टाइल
समरी ऑब्जेक्टिव में मेरा हो सकता है कम था, वर्क एक्सपीरियंस मैंने हो सकता है ढंग से ना लिखा हो, तो इन्होंने बता दिया। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड जहाँ पे आप अपना रेज्यूमे को स्कोर देख सकते हो कि आपका रेज्यूमे को कितना स्कोर मिलेगा। इससे डिप्रेस नहीं होने का, कम आता है तो, लेकिन हाँ कम आता है तो मेक श्योर कि कहाँ कहाँ कमी है। इससे पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया और बस इस वरना स्कोर पे स्कोर बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, देखो ये सारी चीज़ें थोड़ा फैंटेसी के लिए भी होती है एंड थोड़ा समझने के लिए भी होती है कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि मैं इस रेज्यूमे की बात करूँ तो इस बंदे ने कितना शॉर्ट एंड सिंपल रख रखा है। इसने एक एजुकेशन टैब डाला, एक लाइन खींचा एंड अपना एजुकेशन का यूनिवर्सिटी डाल दिया एंड ही राइट द सीजीपीए आपकी कम है, नहीं डालने की ज़रूरत है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई आपसे नहीं पूछने वाला। अगर आप मेरा रेज्यूमे देखोगे, ठीक है, अगेन अगर आप मेरा रेज्यूमे देखते हो तो मैंने भी सिंपल अपना डाल रखा है। सबसे लास्ट में मैंने डाल रखा है अपना कॉलेज का नाम, मैंने कहाँ से बीटेक करा एंड व्हाट आई हैव डन 742 रैंक इन 2019, एक डेटा है ये, ठीक है। 742 रैंक, अगर मैं सिंपल लिखता गॉट सम रैंक्स इन 2019, दैट्स नॉट वैलिड, इट्स वैलिड बट इट्स नॉट टू मच इफेक्टिव, राइट। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। डेट का फॉर्मेट आप ऐसे दे सकते हो 6/2017, आपको बाकायदा डे डालने की ज़रूरत नहीं है, आप मंथ और ईयर से काम चला सकते हो, जनरली जो सारे लोग करते हैं, ठीक है। मतलब डे जनरली नहीं भी डालोगे इट्स फाइन। आप इस तरह के वर्क एक्सपीरियंस का एक हेडिंग डाला, एक उसके बाद लाइन खींचा, देन कंपनी में पोजीशंस क्या है, कंपनी के सामने आप उसका लोकेशन, देन कंपनी के पोजीशंस के सामने आप अपना ईयर टाइम डाल सकते हो, ड्यूरेशन डाल सकते हो, कब से कब तक काम कर रहे हो। देन यू राइट व्हाट यू हैव डन इन द कंपनी, कैसे आपने फ़ायदा दिया एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है ना। उसके बाद आपने एक लीडरशिप एक्सपीरियंस डाला एंड व्हाट आई हैव डन हियर कि मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट, सर्टिफिकेशन सब एक में डाल दिया, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। आप इस तरह के टैग दो, मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा टैग मत दो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। स्किल्स एंड इंटरेस्ट में डाल दिया दुनिया भर की चीज़ें, स्किल्स में एक सिंगल लाइन, दैन इंटरेस्ट में एक सिंगल लाइन, तो ये ना इम्पैक्ट करता है चीज़ें, ठीक है। और मैं लीडरशिप एंड एक्सपीरियंस में डाल रखा है, मैंने ये सारी चीज़ें टेक्निकल हाईलाइट्स में डाल रखा है, तो इट्स ऑल अप टू यू। इस तरह से आप रेज्यूमे डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि अपना कोई स्किल्स में उन्होंने रेटिंग दे दिया अपने आप को, ठीक है, कि जैसे 5 डॉट में से 3 डॉट को पेंट कर दिया या फिर एक बार दे दिया। अब बताओ अगर आपने कुछ किसी चीज़ में रेटिंग दिया तो इसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, ठीक है। डालो तो कंप्लीट डालो कि आई हैव डन दिस, आई नो दिस, आई हैव डन सो मच दिस वर्क ऑन दिस। तो ये ना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है एज़ कम्पेयर टू इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। आप कर दे डेटा डालो, बिकॉज देखो जब ATS स्कोर होता है ना, वो मशीन्स बेसिकली वर्ड्स को पिकअप करता है ना कि इमेजेस को, ठीक है। तो इमेजेस उसको ज़्यादा हो सकता है समझ ना आया अगर ATS बहुत ज़्यादा एडवांस ना हो सकता है कि ATS इतने एडवांस हो कि वो इन्फोग्राफिक्स से भी डेटा कलेक्ट कर ले रहे हैं, दैट्स फाइन। बट आप समझो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है यार। एंड मेरे पास ऐसे बहुत सारे रेज्यूमे के कलेक्शंस है, इफ़ यू वांट जनरली कि हाँ भैया मुझे चाहिए, कैसे कैसे अपन इसमें वर्ड्स और लिख सकते हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स को और डिफाइन कर सकते हैं, देन आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, लिंक्डइन पे जाना है, मुझे टैग करना है, आप एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हो मेरे नाम पे कि हाँ वॉट एवर आई लर्न, वॉट एवर यू लर्न फ्रॉम मी एंड जस्ट टैग मी एंड एंड मैं वहाँ पे आपको ड्राइव का लिंक पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, बताना कि मुझे आपने क्या क्या गलतियाँ कर रखी है एंड भैया इसमें ये और आपको लगता है कि इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो तो प्लीज़ आप उसे भी कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करो ताकि इससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। एंड अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर किया करो यार, बिकॉज आपको कमेंट करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड वीडियोस की रीच काफ़ी अच्छी बढ़ती है। एंड वीडियोस को लाइक जरूर करना अगर सच में कुछ सीखा हो तो, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, इसी तरह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।